और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हंगामा देखने को मिला है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने पर यह हंगामा हुआ है। सदस्यों को पहले आपको बता दें कि शपथ दिलाने पर आप की तरफ से यह हंगामा किया गया है। बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़े। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई सांसद मौजूद थे और आपको बता दें कि इस दौरान ये भिड़ंत देखने को मिली। प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, गौतम गंभीर वोट डालने पहुंचे थे, जिसके बाद आपको बता दें कि आप और बीजेपी के विधायक सांसद आपस में भिड़ गए। मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने पर यह हंगामा देखने को मिला है। तो सदस्यों को आपको बता दें कि पहले शपथ दिलाने के नाम पर यह आपका हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़ गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गजेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो गजेंद्र, फिलहाल किस तरह से ये पूरा मामला रहा और आप और बीजेपी के जो समर्थक थे, पार्षद थे, वो आपस में किस तरह से भिड़े और जो पूरी घटना है वो ये देखने को मिली कि पहले शपथ कौन लेगा? जी बिल्कुल, अगर बात कर लें तो एमसीडी के मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं, उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए। सदन में बीजेपी पार्षद भी नारेबाजी कर रहे हैं अभी। और अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्षद दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे भी लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। सदन में जबरदस्त हंगामे की वजह से शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल रोका हुआ है और अभी केवल एक ही मनोनीत पार्षद को शपथ अभी तक दिलाई गई है। अगर बात करें तो दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले चुनकर आए पार्षदों की शपथ क्यों नहीं हुई। इसी दौरान सदन में हंगामा हुआ, साथ ही साथ बीजेपी और आम पार्षदों में धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई। तो फिलहाल किस तरह से ये पूरी जो प्रकरण है वो सदन के अंदर बना हुआ है और सांसद मनोज तिवारी भी वहां पर उपस्थित है। इसके साथ कौन कौन से सांसद जो हैं वहां पर उपस्थित थे और किस तरह से ये जो पूरी झड़प है वो देखने को मिली? जी बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम के अगर मेयर चुनाव की बात करें तो उसमें पहले ही हंगामा हो गया। ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि इस बीच हंगामा हो सकता है। वहीं सत्य शर्मा के शपथ लेने पर हंगामा हुआ। आपका कहना है कि बीजेपी के मनोनीत पार्षदों का पहले शपथ क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर ही ये हंगामा शुरू हुआ। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव में दल बदल कानून नहीं होता है। ऐसे में पार्षदों के जो पाला बदलने में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं होती है। इसके अलावा इस चुनाव में व्हीप लागू नहीं होता है। इस वजह से मेयर पद के चुनाव में जोड़ तोड़ की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में दिल्ली मेयर चुनाव में उलटफेर की संभावना के दरवाजे भी खुले रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा गया कि ये जो हंगामा हो रहा है, इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें हंगामा हो सकता है। और अभी जैसे ही बीजेपी के मनोनीत पार्षदों का पहले शपथ माफ कीजिएगा दिल्ली नगर निगम के चुनाव में पहले हंगामा हो गया। इसमें सत्य शर्मा के शपथ लेने पर हंगामा हुआ। आपका कहना है कि बीजेपी के मनोनीत जो पार्षद हैं उनका पहले शपथ क्यों हुआ, इसे लेकर भी हंगामा अभी जारी है। अभी जो कार्रवाई है बाकी की वो रुकी हुई। और मेयर पद के चुनाव को लेकर, मेयर पद के नाम को लेकर ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि इस तरीके के जो हंगामे के आसार हैं वो बनेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मेयर पद के लिए यहाँ पर इस तरीके की जो साजिशें हैं वो होंगी। जी बिल्कुल, ये पहले से ही प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे इस तरीके की साजिशें होंगी। जैसे देखा गया था कि फिलहाल अभी अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस वॉकआउट करती हुई दिखाई दी है और पहले बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं आया था और अंतिम क्षणों में नाम बीजेपी की तरफ से मेयर के उम्मीदवार का भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो सबसे ज़्यादा बहुमत से एमसीडी में सरकार बनाती हुई दिखाई दी। वहीं जब मेयर की बात आती है तो मेयर के लिए पहले ही बीजेपी ने जिस दिन काउंटिंग कंप्लीट हुई थी उसी दिन कह दिया था कि मेयर हमारा बनेगा। तो इस तरीके से जब बातें सामने आने लगी थी तभी कयास लगाने शुरू हो गए थे कि जब मेयर के चुनाव होंगे उस समय सदन में हंगामा होना संभावित लग रहा था। तो क्या लगता है यहाँ से कोई जो समाधान है वो निकलता हुआ नजर आएगा? किस तरह से बीजेपी और आपके बीच में मेयर पद को लेकर जो तमाम चीजें चल रही है, इसके बाद कितने आसार है कि मेयर पद किसकी तरफ जा सकता है? देखिए, अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग के आधार पे जिस तरीके से वोटिंग की जाएगी और जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि इसके अंदर उलटफेर होने की संभावनाएं भी रहती हैं, तो अभी तो बताना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी जीत दर्ज की है और अगर कोई दल बदल नहीं होता है, कोई हेरफेर उलटफेर नहीं होता है, तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनना निश्चित दिखाई दे सकता है।
चलिए बिल्कुल, जिस तरह से फिलहाल जो हालात बने हुए हैं और आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच में जो तमाम चीज़ें देखने को मिली, देखना होगा किस तरह से मेयर पद को लेकर आगे की चीज़ें रहती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।